हम जब हमने बड़ों का अदब नहीं करना तो हमारा भी कोई अदब नहीं करेगा। जब पता चला कि अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बुला रही हैं, सब कुछ छोड़ के अम्मा जी के घर आए, दरवाज़ा खटखटाया, कहा अम्मा जी आपने बुलाया था, देर हो गई है, माजरत। हमारे तरह का होता, हम तो अपने सके माँ बाप का तो पता नहीं सी, मैं किसी ने गल खास कर रहा सी, लेकिन कुर्बान जाऊँ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर कहने लगे अम्मा जी लेट हो गया, माजरत करता हूँ, क्या हुक्म है। बैठ गए हैं जिस तरह उस्ताद के सामने शागिर्द बैठता है, क्योंकि अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस्ताद भी थे इनके। यानी जो बंदा एक दरस एक हदीस बयान करता है वो उस्ताद होता है। तो अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक हदीस नहीं कई हदीसें बयान करने वाली हैं। कहते अम्मा जी हुक्म क्या है। कहने लगे ए उमर तुझे पता है ना, फ़लाँ बादशाह उसके सफ़ीर आते हैं, फ़लाँ के आते हैं। ए उमर एक वक़्त था हमारे पास इतनी दौलत नहीं थी, अब तो दौलत भी आ गई है, अल्लाह ने हर तरह के वसाइल अता फरमाए हैं, कपड़े अच्छे पहन लिया करो, ये पबिंदे लगी हैं, टांके लगे, इसे छोड़ के नया कपड़ा ले लिया करो, एक सूट ले लो आप वो पहन लिया करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। कहते अम्मा जी आपकी बात को मैं जो है इनकार नहीं करता, लेकिन एक सवाल पहले करता हूँ। ये सवाल किया, कहते अम्मा जी जिस हाल में आपके सरताज ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था, क्या हम उसके ऊपर राज़ी नहीं? क्या हमें अल्लाह ने कपड़े की वजह से इज़्ज़त दी थी? कहा नहीं। कहा फिर आज हम अपने म्यार क्यों तब्दील कर रहे हैं? जब ये जुमले बोले अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। कहने लगे उमर तू सच कहता है, तू अपनी बात के ऊपर सही है, वो भी अपनी बात के ऊपर सही है, अब तेरी जो मर्ज़ी करती है तू किया कर। ये हज़रत उमर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक और वाक़या, एक दिन ना गस्सान का बादशाह उसने अपना सफ़ीर भेजा, कहता है जाओ जाके देख के आओ मदीने के अंदर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात देख के आए, क्या मामला है, किस तरह वो अपना हुकूमत चला रहा है। ये ईसाई था, मदीने के अंदर आया, इसने सारी बिल्डिंगें चेक की कि ये किस महल के अंदर ये उमर होगा। तलाश कर कर के थक गया ना, लोगों से कहने लगा यार उमर का महल कौन सा है? कहने लगा उमर का महल तो कोई नहीं, उसका फ़लाँ मकान है, लेकिन वो अपने मकान के अंदर नहीं, वो इस वक्त मदीने से बाहर अपना कोई काम के लिए गए हैं। कहते अच्छा। ये बाहर चला गया, मदीने से बाहर क्या देखते एक दरख्त है, दरख्त के नीचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने दुरा अपने सर के नीचे रखा, यानी सराहना अपने दुरे को बना लिया और आराम के साथ सो रहे हैं। ये देखे ना दूर से ही, कहता है वाह उमर, वाह उमर तेरी अज़मत के ऊपर कुर्बान जाऊँ, हमारे बादशाह तो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, उन्हें नींदें नहीं आती, उनके हज़ारों सिपाही होते हैं। ए उमर मुझे पता है तेरा दीन सच्चा है, तू हक़ के ऊपर है, तू इंसाफ कर रहा है, इसलिए आराम के साथ नींद के अंदर सो रहे। ये ईसाई ने गवाही दी। ए उमर जब तू अदलो इंसाफ कर रहा है, तुझे किसी सिपाही की ज़रूरत नहीं। आज हम अपने हुक्मरानों को चेक करते हैं ना, कितने कितने सिपाही, आगे सिपाही पीछे सिपाही। क्यों सिपाही हैं? क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए कि इन्होंने गरीबों के ऊपर जुल्म किया। जब कोई बंदा किसी के ऊपर जुल्म करता है उसे हर वक्त डर रहता है, खौफ रहता है। किसका? अल्लाह का? नहीं। जब अल्लाह का डर रहता है तो फिर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह बेखौफ होके एक दरख्त के नीचे अपने दुर्रे को अपना सराहना बना के सो जाता है बंदा। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आइए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हैं जो किसी ज़ालिम बंदे से इस तरह सख्त और जो बंदा मज़लूम है उसके साथ नरम थे। जिस तरह पिछले जुम्मे के अंदर मैं आयत पढ़ी थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? रूहा माउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन, आपस के अंदर बड़े नरम
मोहब्बत, प्यार, लेकिन काफिरों के लिए अशिद्दाउ अलल कुफ़ार थे। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आइए इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ना अपनी खिलाफत के अंदर, हमने तो सिर्फ इनका नाम ही लेना है, इनकी तालीम के ऊपर अमल तो हम करते कोई नहीं, सिर्फ नाम। हम सहाबा को मानने वाले हैं, सहाबा के अकीदे चेक करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा क्या था? उनकी खिलाफत के अंदर जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने बैत ली, बैत रिज़वान, पता चला हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त बैत ली तमाम सहाबा से, जहाँ मर के जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शहादत का बदला लेंगे। तमाम सहाबा ने बैत की। जिस दरख्त के नीचे, वो दरख्त का ज़िक्र कुरान के अंदर मौजूद है। लोगों के अकीदे देखिए, वहाँ जाके लोग अपनी मन्नतें सामने रखने लगे, नज़र न्याज देके पकाना शुरू कर दी। हमारे माशरे के अंदर फ़लाँ बाबा जी यहाँ 10 दिन खड़े हैं, यहाँ 10 बल्कि नहीं, यहाँ चिल्ला न किया, अब यहाँ मेला लगेगा, यहाँ उर्स होगा, यहाँ फिर लोग गैरुल्लाह के नाम की नज़र न्याज करते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम इस दरख्त के नीचे बैत की है, तो यहाँ नमाज़ा शुरू कर ली, नमाज़ें पढ़ते हैं, मुरादें अपनी यहाँ रखते हैं। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला यहाँ तो शिरक शुरू हो गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सिपाहियों को लेके वहाँ चले गए। उन्होंने कहा इस दरख्त को ख़त्म किया जाए, दरख्त को काट दिया। फिर कहा इसको, दरख्त को सिर्फ नहीं काटना, इसकी जड़ें भी निकाल लो। ये मुशरक इतना 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 अकल इसके अंदर कम होती है, जहाँ इसे तिनका भी मिल जाए वहाँ इबादत शुरू कर देता है। कहा इसकी जड़ें भी निकाल दी। ये हज़रत उमर थे जो कहते थे ये नफ़े नुकसान के मालिक नहीं। हालांकि वो तो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते करते, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, तवाफ़ करते करते हजरे अस्वद के पास पहुँचे, हजरे अस्वद का बोसा लेते हैं तो उसको मुखातब होके क्या कहते हैं? कहते हैं ए हजरे अस्वद, मुझे पता है तू पत्थर है, तू नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, हम तेरा बोसा इसलिए नहीं ले रहे कि तू बड़े अज़मतों वाला है, मुकाम वाला है, हम इसलिए बोसा ले रहे हैं, हमने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखे। नफ़े नुकसान का मालिक तू नहीं, तेरा बोसा इसलिए ले रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है। ये अकीदा था सहाबा इकराम का। आज हम क्या करते हैं, कोई बंदा पहन लेता है हाथ के ऊपर अंगूठी, फ़लाँ पत्थर पहन लो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। यार तेरी पत्थर ने किस्मत बदलनी है? ये तकदीर का मामला, ये किस्मत बदलने वाला मेरा अल्लाह है। पत्थर तो खुद हिल भी नहीं सकता। हम कहते हैं वो जो है हिंदू जो हैं वो देखो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, खुद बनाते हैं तो खुद ही उसकी पूजा करते हैं। मैं कहता हूँ यार तुम भी तो अपनी अक्ल के ऊपर मातम करो, तुम भी अपने हाथों के ऊपर अंगूठियाँ पहनते हो, पत्थर पहन के अपनी तकदीरें तब्दील करना, किस्मतें तब्दील करना, ये पत्थर कर रहा है यार तुम भी, और उसके अंदर कोई फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क नहीं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे तू नफ़े नुकसान का मालिक नहीं। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इस आयत के अंदर उस दरख्त का तज़किरा किया है, और अल्लाह ने उन सहाबा इकराम को अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट भी दिया है। यानी जिसको अल्लाह कहता है मैं इसके ऊपर राज़ी हो गया, मैं कहूँ कि मैं इसके ऊपर राज़ी, मैं इसका सिर्फ पिछला देखूँगा जो इसने काम किए, लेकिन अल्लाह तो जानता है इसने आइंदा क्या करना है। अल्लाह ने तमाम मामला देख के कहा मैं इनके ऊपर राज़ी, और इतना राज़ी अल्लाह का कुरान क्या कहता है सूरह फतह के अंदर, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उस दरख्त का तज़किरा भी किया है। कोशिश किया करें यार जो बयान के अंदर जो है ना बातें ना किया करें। मेरी तरफ तवज्जो रखा है, आप पे गल्ला लेना माजरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुतबे के दौरान आप तिनका भी नहीं उठा सकते, अगर तिनका भी उठाया
आपके जो खुतबे का अजर है वो ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें, वक़्त के ऊपर आते हैं, कुछ बातें सुना करें। अल्लाह ताला आपको जुमे का भी अजर देगा और दीन को समझेंगे, अल्लाह ताला उसके ऊपर अमल भी करेंगे, अल्लाह उसका अलग अजर देगा। इसलिए मेरी तरफ तवज्जो रखें बड़ी माजरत के साथ। तो इस आयत के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दरख्त का भी तज़किरा किया है, किस तरह सहाबाए किराम ने बैत की। कोई आसान काम नहीं, अपनी जान हथेली के ऊपर रख के कहना मैं जान भी कुर्बान करूँगा। बंदे कहते हैं माल कुर्बान करेंगे, फ़लाँ चीज़ कुर्बान करेंगे, लेकिन जान की बारी आती है ना, कोई कोई जान कुर्बान करता है। ज़बान से कहता है जान कुर्बान करूँगा, लेकिन वक़्त आता है नहीं करते। ये वो वक़्त था जब मैदान के अंदर सामने सारे तैयार हैं, कहा हम लड़ने के लिए तैयार हैं, चलते हैं। अल्लाह का कुरान क्या ऐलान फरमाता है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलबत्ता तहकीक अल्लाह राज़ी हो गया किन के ऊपर, अनिल मोमिनीन, मोमनों के ऊपर। किन मोमनों के ऊपर? तमाम मोमनों के ऊपर नहीं। फरमाया इज़ युबायिऊनका, उन मोमनों के ऊपर जब वो बैत कर रहे थे, तहत-अश-शजरा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ, तहत-अश-शजरा, इस दरख्त के नीचे, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ताला ने उनके दिल को भी देखा, उनके दिल के अंदर क्या मामला है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु, अल्लाह इनके ऊपर राज़ी हो गया। और इसी तरह अल्लाह का कुरान क्या कहता है, पानी दिला के, चलो ठीक है मसला। अल्लाह का कुरान कहता है फ़अंज़लस-सकीनता अलैहिम, अल्लाह ने उनके ऊपर सकीनत भी नाज़िल कर दी। ये वाक़े के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं। आइए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन क्या करते हैं, गश्त कर रहे हैं, चलते फिरते क्या देखते हैं, इनकी आदत मुबारक थी लोगों को देखना, कोई अमीर गरीब किस हालत के अंदर है। अगर पैसे वाला अमीर लोग बंदा जो है वो अगर अय्याशी कर रहा है, बेमकसद जो है पैसा उड़ा रहा है, उसे सजाएं देते थे। अगर कोई बंदा गरीब है, माल दौलत कोई नहीं, उसका भी ध्यान रखते थे, कभी भूख प्यास के अंदर मुब्तला तो नहीं। एक मर्तबा क्या दे, एक बूढ़ा बंदा, वो बूढ़ा बंदा क्या करता है, वो अपना लाठी लेके गिरता फिरता जाता है, कभी मस्जिद के दरवाजे के ऊपर आके कहता है मुझे अपना खाना चाहिए, कभी कहता है मुझे पानी चाहिए, यानी खाने के लिए मांग रहा है, पहनने के लिए मांग रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त कहते हैं ओ बूढ़े बंदे, तुझे क्या मसला, तू क्यों मांग रहा है। आज हमारे माशरे के अंदर भी लोग मांगते हैं, ये किन की जिम्मेदारी है पूछना। ये वक़्त के हुक्मरान को चाहिए, कोई बंदा पाकिस्तान हो, दूसरा मुल्क हो, कोई शहर हो, मांगने वाला कोई बंदा नज़र नहीं आना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है उसे पूरा करना चाहिए। ये देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद से बार बार मांग रहा है, कहा ये बूढ़े बंदे तेरा बाल बच्चा कोई नहीं। जो उसने जवाब देना दिया, उसने कहा मेरा नाम बाल बच्चा है, मैं गुजारा करता हूँ मांग के, मैं यहूदी हूँ, मैं जब जवान था मेरे अंदर कुव्वत थी तो मेरे खलीफा ने, मुसलमानों के खलीफा ने जिजिया लिया, पैसे टैक्स लेते थे मेरे मुझसे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, मुझे खाना नहीं देते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उस वक्त क्या कहा ए बूढ़े बंदे, मैं हुक्म देता हूँ आइंदा तेरा खाने का बंदोबस्त भी अमीरुल मोमिनीन करेंगे। ये होता है इस्लामी हुकूमत हो तो फिर कोई बंदा मांग सकता नहीं। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो हर बंदे के ऊपर नज़र रखने वाले,
एक मरतबा सहाबा इकराम फरमाते हैं हम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक सफ़र के लिए निकले। सफ़र करते करते एक जगह के ऊपर रुके, हम अपनी बातों के अंदर मशगूल थे। एक बूढ़ी औरत आई जिसका कोई भी अपना आगे पीछे वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, यानी वो औरत इतनी बूढ़ी हो चुकी है। कहती है ए उमर इधर आ, एक तरफ लेगी तो जितनी बातें करनी थी करना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उस मजलिस के अंदर आए, उन लोगों के अंदर आए। लोग कहते हैं ए उमर जी हमें छोड़ के वो इतनी गरीब औरत जिसे कोई अपना जानता भी नहीं, आप उनके पास खड़े हो गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए, हम अपनी सकी माँ की कदर नहीं करते। उमर तो वो है वो जो जिसको जानता भी नहीं उसका हया करने वाले, अदब करने वाले। जवाब क्या देते हैं? कहते हैं लोगों तुम कहते हो इसे कोई जानता नहीं, दुनिया वाले जाने ना जाने मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन ये वो औरत है जो खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महबूब अलैहिस्सलाम के पास आई, अपना मसला रखा। मेरे खामद ने मुझे कह दिया तू मेरी माँ की तरह। महबूब अलैहिस्सलाम से मसला पूछा तो आपने कहा अभी मेरे पास इसका हल कोई नहीं, अभी अल्लाह ने वही नाज़िल नहीं कही कि ये अभी बातें हो रही है। इस औरत ने अल्लाह से हम कलामी की, अपनी गुज़ारिशात अल्लाह के सामने रखी। अल्लाह से कहती हैं अल्लाह अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर बच्चों को अपना खामद ने मुझे छोड़ दिया, बच्चे ना मेरी तरफ रहेंगे ना अपने बाप की तरफ रहेंगे। अल्लाह से शिकवा कर रही हैं। उसी वक़्त अल्लाह करीम ने इसके शिकवे के बदले अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। तुम कहते हो इसकी वैल्यू कोई नहीं, इसे जानता ही कोई नहीं। उमर से पूछो, ये वो औरत है जिसकी मसले के हल के लिए अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया है। हम उनकी कदर नहीं करते कुरान वालों की। उमर वो है जो कुरान वालों की कदर करते हैं। दूसरा जो सकी माँ भी नहीं, एक बूढ़ी औरत ज़ईफ़ा औरत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनका भी अदब एहतराम कर रहे हैं। हम अपने गिरबान के अंदर देखें, क्या हम बड़ों का अदब एहतराम करते हैं? यार हम अदब एहतराम नहीं करेंगे, हमारा अदब एहतराम नहीं रहेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उमर है, अपनी औलाद को कहते हैं बड़ों का अदब करना है, बड़ों का एहतराम करना है। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं, सफ़र के अंदर निकले, ग़ुलाम साथ है, सफ़र के अंदर सख्त धूप है। क्या देखते हैं, एक अराबी बंदा, देहाती बंदा, ये गरीब बंदा भी देहाती भी है, इसके करीब आके ना अपनी सवारी को खड़ा किया, अपनी पग को उतारा और उसके सर के ऊपर रख दिया, अपनी सवारी भी पेश कर दी। जब पेश की ना, अब खुद क्या करते हैं, पैदल चलते हैं और उसे जहाँ पहुँचना था पहुँचा के ना वापस आए। तो ग़ुलाम क्या कहता है, ए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने क्या किया, एक देहाती बंदा, इसे सिर्फ आप चंद पैसे दे देते ये राज़ी हो जाता। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, फरमाया जो बंदा अपने वालिदैन को, माँ बाप को नहीं पाता, दुनिया से चले जाते हैं, अगर उनके साथ एहसान करना चाहता है, नेकी करना चाहता है, तो फरमाया उनके दोस्तों के साथ इंसान नेकी करे। ये वो बंदा है, ये देहाती ज़रूर है लेकिन मेरे अब्बा उमर का ये दोस्त है। जिस तरह मैं अपने बाप का अदब करता हूँ, इस बंदे का मैं इस तरह अदब करता हूँ। हमारे अंदर कोई है अदब करने वाला, अपने सके बाप का अदब नहीं करता। उन्होंने अपने बाप के दोस्त का भी इतना अदब एहतराम किया, अपनी पग भी उतार के दी, अपनी सवारी पेश कर दी। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने घर वालों की तरबियत की है। आइए कौन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मिंबर के ऊपर आए, बड़े ही गम और इसी तरह परेशानी की हालत है, मिंबर के ऊपर चढ़ के लोगों को जमा किया। तो क्या कहते हैं, कहते हैं ऐ लोगों, उमर वो है जो बनु मखज़ूमा अपनी खाला की बकरियां चराया करता था, चराने के बाद
थोड़ी सी खजूरें लेके उसके ऊपर गुजारा करता था। लोगों ने जब ये मामला सुना मिंबर से उतर के चले गए। सहाबा इकराम फरमाते हमने पूछा ऐ उमर जी ये क्या किया है, इतनी बात के लिए इतने लोगों को जमा कर लिया, तो जवाब क्या दिया? कहते हैं मैं एक दिन बैठा, मेरे नफ्स के अंदर शैतान ने वसवसा डाला। शैतान क्या कहता है, ऐ उमर तू कौन है? कौन है? 22.5 मरबा मील का हुक्मरान है। जब ये मेरे दिल के अंदर बात आई ना, तो मैंने कहा दिल को, नफ्स को कहा मैं तुझे जलील करके रहूँगा, आइंदा तू इतनी जुर्रत नहीं करेगा। आज